अस्सलाम वालेकुम। इस लैब के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने मॉडल को असेस कर सकते हैं और हम यहाँ पे कोई मॉडल एक्चुअली यूज़ नहीं करेंगे। हम अज्यूम ये करेंगे कि हमारे पास कोई प्रेडिक्शंस आ रही हैं किसी भी मॉडल से और हम किस तरह से उस पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, एक्यूरेसी कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, प्रिसीजन रिकॉल कैसे कंप्यूट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसी तरह से sklearn.matrix लाइब्रेरी में से हम इंपोर्ट कर लेते हैं प्रिसीजन स्कोर को, रिकॉल स्कोर को एंड F1 स्कोर को, इसी तरह से एक्यूरेसी स्कोर को और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को। जी, तो हमारी रिक्वायर्ड जो लाइब्रेरीज़ हैं वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अपनी एक्चुअल जो कुछ जो प्रेडिक्शंस हैं वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमारे ट्रू लेबल्स जो हैं वो क्या थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी हमारे जो ट्रू लेबल हैं वो 0 है, 1 2 0 1 2 2 1 1 एंड 1। ठीक है, और जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्शन दी है वो क्या है, वो है लेट्स से 0 2 1 0 एंड 0 1 2 1 1 एंड 1। ठीक है, तो ये एक्चुअल हमारे जो लेबल्स थे वो ये वाले थे। तो इसमें 3 क्लासेस हैं 0 1 और 2 और जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्शंस दी हैं वो हमारे पास इस लिस्ट के अंदर आ रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो देखते हैं कि किस तरह से हम बना सकते हैं। इसके अंदर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के लिए आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं डॉट फ्रॉम प्रेडिक्शंस। ठीक है, तो फ्रॉम प्रेडिक्शंस के अंदर आप जो ट्रू लेबल्स हैं आपके वो दे देंगे और जो मॉडल ने आपको प्रेडिक्ट करके दिए हैं वो आप दे देंगे और इसका आप कोई भी कलर जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है उसका कलर किस तरह से डिफ़ाइन होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है ये क्रिएट होके आ गया है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें मैंने ट्रू दिया और बाद में मैंने प्रेडिक्टेड दिया, 2 लिस्ट दे दी, कलर दे दिया और यहाँ पे मेरे पास जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना है उसमें ये प्रेडिक्टेड लेबल्स आ रहे हैं 0 1 और 2 और जो ट्रू लेबल्स हैं वो आ रहे हैं 0 1 और 2। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो ट्रू लेबल था जिन 2 एग्जांपल्स का जिनका 0 था उनको जो हमारा मॉडल है उसने प्रेडिक्ट भी 0 ही किया है, तो वो 2 ऐसी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, 3 ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि 1 थी और 1 ही प्रेडिक्ट की हैं मॉडल ने और एक ऐसी एग्जांपल थी जिसका लेबल 2 था और 2 ही प्रेडिक्ट किया है। ठीक है, तो बाकी आपके पास जो है वो फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, और ट्रू नेगेटिव जो है वो सारे आ रहे हैं इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है वो ड्रा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर हम जो ड्रा करने जा रहे हैं, जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रिसीजन स्कोर। ठीक है, प्रिसीजन स्कोर के अंदर आप उसी तरह से वाई ट्रू और वाई प्रेडिक्शन जो है वो दे देंगे और क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा क्लासेस हैं इसलिए आप इसको एवरेज बता देंगे कि एवरेज जो है वो मैक्रो करनी है या माइक्रो करनी है, तो ये आपको उसका स्कोर दे देगा। इसी को अगर मैं माइक्रो में करना चाहूँ तो मैं जस्ट यहाँ पे माइक्रो बता दूंगा तो वो उसका माइक्रो स्कोर जो है वो दे देगा। प्रिसीजन के अलावा आप जो है वो रिकॉल भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। रिकॉल स्कोर और इसको हम मैक्रो ले लेते हैं, ये हमारे पास रिकॉल का मैक्रो स्कोर आ गया। इसी तरह से अगर आपने माइक्रो स्कोर निकालना है तो आप माइक्रो स्कोर निकाल लेंगे। अगर आपने एक्यूरेसी स्कोर निकालना है तो वो भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने F1 स्कोर निकालना है तो F1 स्कोर भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं।
वाई ट्रू वाई जो प्रेडिक्शंस हैं आपकी जो किसी भी मॉडल से आ रही हैं और उसकी एवरेज आपको यहाँ पे बतानी है, दैट इज़ माइक्रो या मैक्रो, तो वो आप बताएंगे तो आपके पास F1 स्कोर भी आ जाएगा। फाइनली आप इसमें क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के लिए भी आपको जो वाई ट्रू है और वाई प्रेडिक्टेड है वो दोनों आपने देना होते हैं, तो आपको इस तरह से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट नज़र आ जाएगी। ये आपको प्रॉपर फॉर्म में तभी नज़र आएगी अगर आप इसको प्रिंट करवाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट दे देता हूँ, प्रिंट का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास फाइनल जो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है वो आ रही है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का ये फ़ायदा होता है कि बजाय अलग-अलग आप देखें कि प्रिसीजन रिकॉल वगैरह क्या आ रही है, या एक क्लास की अगर आपने देखनी हो तो वो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि 0 क्लास का क्या F1 स्कोर आ रहा है, 1 क्लास का क्या आ रहा है और 2 क्लास का क्या आ रहा है। इसी तरह से एक्यूरेसी जो है वो क्या आ रही है, 0.6 आ रही है, और मैक्रो एवरेज जो है वो क्या आ रही है F1 स्कोर की, और वेटेड एवरेज जो है वो क्या आ रही है। ठीक है, इसी तरह से इसमें एक और भी एडिशनल मेजर आ रही है आपके पास जो कि सपोर्ट की है। नॉर्मली हम F1 स्कोर और एक्यूरेसी जो है उसी को कंपेयर करते हैं डिफरेंट मॉडल्स को देखने के लिए। तो इस तरह से आप अपने मॉडल्स को असेस कर सकते हैं और उनको कंपेयर जो है वो डिफरेंट मॉडल्स को इस तरह से कर सकते हैं।